सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है हमारी प्राथमिकता का परीक्षण। हमारी प्राथमिकताओं का परीक्षण। प्रियो, हम जब मसीह जीवन जीते हैं या जब हम दुनिया में जीते हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कीमती चीज़ है, या कोई कीमती व्यक्ति है, या कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम हमारा सब कुछ सौंप दें। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उपयोग में लाए, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवार को छुए, तो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके विवाह को छुए, आपके बच्चों को छुए, उनको आगे लेके जाए, तो पहला चीज़ जो आपको करना है प्रियो वो ये है कि उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपना। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपने जॉब को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपने नाती पोतों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपनी सेवकाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपनी कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। जब तक हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। जब हम हमारे तरफ से प्लान करके आते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं होता। जब हम परमेश्वर पे आसरा रख के खड़े होते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैं तेरा मुंह हूँ, तू मेरे द्वारा बात कर, तू बता मैं क्या करूँ, तब परमेश्वर वहाँ काम करता है। जब हम रोमियो 12 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको क्या करो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर आपसे पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर बलियां नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है हम खुद को सौंपे, परमेश्वर चाहता है हम खुद की बलि करें, परमेश्वर चाहता है हम खुद को मारे, हमारे सपनों को मारे, हमारी इच्छाओं को मारे, हमारी चाहतों को मारे और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करें, जो कि हमसे नहीं होता। हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं और परमेश्वर को अपनी चाहते बताते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, रैदर दैन कि ये कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है, लेकिन हम बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें और पैसा कमाना है, हमें और चाहिए, पर परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बातचीत करने के लिए टाइम है, चैटिंग करने के लिए टाइम है, रील्स देखने के लिए टाइम है, ब्राउज करने के लिए टाइम है, लेकिन अपनी माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं होगा हमारे पास, या अपने पिता से बात करने के लिए टाइम नहीं होगा हमारे पास, या परमेश्वर के सन्मुख में बैठने के लिए समय नहीं होगा, बाइबल का एक अध्याय पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। जब लाइफ में टेंशन है, जब लाइफ में दर्द है, पीड़ा है, चर्च 5 बजे है तो हम 3:30 पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, सब केयर फ्री, टेंशन फ्री चल रहा है, तो चलो आशीर्वाद दे के आते हैं। ये हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं प्रियो। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को सौंपे। जब हम रोमियो 6 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को, हमारे शरीर को क्या करना है, अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर में, मसीह में जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपने को कहता है। अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपने कहता है। हम हमारे जीवन के द्वारा क्या करते हैं प्रियो? हम हमारे मुंह से क्या करते हैं, कान से क्या सुनते हैं, हाथ से क्या बोलते हैं, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसी मुंह से हम भविष्यवाणी करते हैं, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसी मुंह से हम वचन पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं, और इसी मुंह से हम गाली भी देते हैं।
इसी मुंह से हम अनादर भी करते हैं, इसी मुंह से हम क्या करते हैं, हम रेबल करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम अधर्म के हथियार ना बने, हम पाप को अपने आप को पाप के लिए ना सौंपे, बल्कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर के लिए सौंपें। आप जैसे हैं सौंपो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में काम करना। हर चीज़ को हमें प्राथमिकता देनी है प्रियो, लेकिन सब कुछ जब भी करो एक चीज़ सुनिश्चित करो कि परमेश्वर पहले स्थान पे है। परमेश्वर कभी नहीं बोलता जॉब मत करो, परमेश्वर कभी नहीं बोलता बिजनेस मत करो, परमेश्वर कभी नहीं बोलता आपके टैलेंट्स को आप बढ़ाओ, परमेश्वर कभी नहीं बोलता अपने दानों को और विकसित मत करो। पर जब भी करो सुनिश्चित करो कि परमेश्वर पहला स्थान है। आप क्यों पैड बजाना चाहते हो, आप क्यों गिटार बजाना चाहते हो, आप क्यों कीबोर्ड बजाना चाहते हो, आप क्यों गाना चाहते हो? ताकि लड़कियां देख के वाहवाही करें, ताकि लड़के देख के वाहवाही करें? आप क्या चाहते हो, आप क्यों चाहते हो? सुनिश्चित करो कि परमेश्वर पहले स्थान पे है, लोगों की वाहवाही के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। आप जब यहाँ पे समय के पहले पहुँच के मेहनत करते हो, चर्च को ऑर्डर पे लगाते हो, बाद में आप क्लोज करते हो, क्यों करते हो? कि लोगों को दिखे कि मैं वायर फोल्ड कर रहा हूँ, मैं झंडा फोल्ड कर रहा हूँ? नहीं, सुनिश्चित करो कि परमेश्वर पहला स्थान है, परमेश्वर के लिए करो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे तो हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकताओं की परीक्षाएं होंगी। ऐसी ही परीक्षा हुई अब्राहम की ज़िंदगी में। जब हम अब्राहम 22 पढ़ते हैं उसका 1 से, वहाँ लिखा है उत्पत्ति 22, जेनेसिस 22 वर्स 1, वहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी क्या की? परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, अब्राहम जिसको संतान हुआ 100 साल की उम्र में, बुजुर्ग अवस्था की उम्र में, और उसका सबसे बेशकीमती संपत्ति जो था वो उसका पुत्र था। यहाँ पे परमेश्वर ने इस इश्माइल को गिना तक नहीं। यहाँ पे उसका पुत्र कौन था? इसहाक। और परमेश्वर ने इसहाक को दोष बलि या पाप बलि के लिए नहीं चुना, बल्कि उपासना के लिए, होम बलि के लिए चुना। सोच के देखिए, 100 साल तक वो बुजुर्ग हो गया, उसका वाचा का पुत्र उसको हुआ, और परमेश्वर बोलता है कि तुझे उसको बलि चढ़ाना है। हम में से कितने लोग कर सकते हैं? हम में से कोई नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकता। ऐसे ही
अब्राहम को फादर ऑफ ऑल नेशंस नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें वो बात थी। जब परमेश्वर ने उससे मांगा उसके पुत्र को, उसने जाके अपनी पत्नी से सलाह नहीं किया, लोगों से सलाह नहीं किया, उसने सीधा उस पर एक्शन किया। और जब हम तीसरा वचन पढ़ते वहाँ देखते हैं कि लिखा है, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर उसने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने जो कहा उसके लिए डिले नहीं किया। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है और हम उस पर डिले करते हैं, वो दिखाता है कि हमारा परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ बताता हूँ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, सबको बताता हूँ, लेकिन जिसका विश्वास परमेश्वर पे है वो इमीडिएटली करेगा, जिसका विश्वास अपने खुद पे है वो कभी नहीं करता। लेकिन अब्राहम तड़के उठ के उसने सब चीज़ तैयारी की, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर मेरे को 100 साल की उम्र में बच्चा दे सकता है, वो मरे हुए को भी जिला सकता है। तो यहाँ पे जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सोच के देखो अब्राहम का कैरेक्टर, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे, कि उसको पता है कि उसको ये बेटे को ही बलि करना है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, परमेश्वर पे विश्वास है। लेकिन उसने ये नहीं बोला परमेश्वर हो सके तो ये कर दे, वो कर दे। उसने अपने दासों को क्या बोला, हम जाकर वापस लौट आएंगे। ये विश्वास था उसका परमेश्वर पे। उसका विश्वास था कि अगर मेरा बेटा मर भी जाए, मेरा परमेश्वर उसको जिंदा कर सकता है। क्योंकि जब उसको पुत्र हुआ तो उसका शरीर मरा हुआ था, उसमें एक पुत्र उत्पन्न करने की कोई भी क्या नहीं था, उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, काबिलियत नहीं थी। उसको पता है अगर परमेश्वर मुझे पुत्र दे सकता है बुढ़ापे में, तो वो इस मरे हुए पुत्र को भी जिला सकता है। सोच के देखिए, वो बाप और बेटा वो मोराया पर्वत पे चढ़ रहे हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो वो एक दृष्टि दिखाता है यीशु मसीह और पिता। जब यीशु मसीह मोराया पर्वत पर क्रूस उठा के चल रहे थे, यहाँ पे इसहाक अपने ही बलि का लकड़ी उठा के अपने ऊपर मोराया पर्वत पे जा रहा है। इसहाक को सोच के देखिए कि वो अपने ही बेटे को देख रहा है, और वो बेटा 6-7 साल का नहीं था प्रियो, 30 के ऊपर का लड़का था। वो अपने पुत्र को देख रहा है कि इसकी बलि मैं करने वाला हूं। वो दर्द के साथ उसके साथ चल रहा है, और वो जानता है कि हो सकता है ये मैं आखिरी बार अपने बेटे को देख रहा हूं। लेकिन उसके लिए उसके बेटे से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। और ये चलते चलते जब वो पर्वत पे चढ़ रहा था, उसका पुत्र पूछता है 8वें वचन में, 7वें वचन में पूछता है कि हमारे पास आग है, लकड़ी है, पर भेड़ कहाँ है। उसके पापा ने ऑलरेडी बहुत बलियां की है, और वो बलि का स्थान ऑलरेडी एक जगह था, लेकिन ये बलि के लिए परमेश्वर ने उसको वहां आम जगह पे नहीं रखा। उसको बोला चल जहां मैं तुझे दिखाता हूं। और बोला जाता है कि सालों के बाद वही जगह पे यीशु मसीह मारे गए, जहां पे अब्राहम अपने पुत्र को लेके गया। सोच के देखिए नेक्स्ट वचन अब्राहम क्या कहता है। अब्राहम अपने पुत्र से कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अभी तक बेटे ने हमेशा देखा है कि पापा जब बलि करने जाते हैं तो हमेशा बकरा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। 3 दिन इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया है।
ये धीरे धीरे उस बेटे को समझ में आ रहा है कि बकरा कौन है, बकरा मैं ही हूं। जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब अब्राहम ने आँख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और उस अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। जब हम 9वां वचन पढ़ते प्रियो, वहाँ हमको देखना है कि इसहाक जो था उसके पास में बल था, उसके पास में सामर्थ था। वो अपने 100 से ज़्यादा साल के बुजुर्ग पिता को एक लगा के देता था, वापस आ सकता था। लेकिन ऐसे ही हम नहीं गाते, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। ऐसे हम नहीं गाते। ऐसे परमेश्वर नहीं बोलता कि मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। क्यों इसहाक का परमेश्वर है? क्योंकि जब पता था कि मेरा पिता ही मुझे काटने वाला है, इसहाक यीशु मसीह के जैसे एक मेमने के जैसे वहां चुपचाप खड़ा हो गया। वो कभी भी चाहता था तो धक्का दे के भाग सकता था और भाग के जाके अपनी माँ को बोलता, माँ तुझे पता है पप्पा ने क्या किया? लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने समझा। जब हम फिलिपियों 2:5-8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव। वहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु भी सह ली। जिस तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए उसने अपने आप को दीन करके मृत्यु के लिए वो आज्ञाकारी हो गया, वैसे ही जब हम रोमियो 8:32 पढ़ते, वहां लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबको दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्या देगा। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला नहीं मारना, स्वर्गदूत ने बोला मत मार, परमेश्वर बोला मैं इतना क्रूर नहीं हूं अब्राहम, मैं दयालु परमेश्वर हूं, इसलिए मैं तुझसे तेरा पुत्र नहीं छीनूंगा, लेकिन मैं अपना खुद का पुत्र दूंगा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लेकिन जब अब्राहम इधर आया प्रियो, एक कारण से आया, क्योंकि जब हम जेनेसिस 21:12 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 21:12 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उस दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा
वो इसहाक ही से होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया कि इश्माएल नहीं है तेरा पुत्र, वायदे का पुत्र इसहाक है और वो तेरा वंश कहलाएगा। तो अब्राहम को पता है अगर परमेश्वर ने वायदा किया है तो परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे प्रियो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जो किया, परमेश्वर ने अब्राहम के इरादे को देखा, जो कि बहुत ज़रूरी है। उत्पत्ति 22 उसका 10 जब हम पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उसके बाद का वचन क्या लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ कर। यहाँ पे अब्राहम ने उसकी बलि नहीं की, सिर्फ अब्राहम ने चाकू उठाया। वो सिर्फ चाकू उठाना परमेश्वर के लिए क्या था, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं तो परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम ने अपने पुत्र को नहीं मारा, सिर्फ चाकू उठाया। वो दिखाता है हमारे इरादों को प्रियो, हमारे इरादों को। बहुत बार हम चाहते हैं अपने मसीह भाई की मदद करना, हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अंदर क्या इरादा है वो परमेश्वर देखता है। हमारा मसीह भाई, हमारी मसीह बहन भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास कुछ नहीं है और हम घर में बैठ के टंगड़ियां खाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, इरादा। हो सकता है आपके पास भी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इरादा है, इच्छा है? चीजें अच्छी नहीं चल रही, ठीक है, पर क्या तुम्हारी इच्छा है, इरादा है? ये परमेश्वर देखता है। अब्राहम ने इसहाक को नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसके इरादे को सम्मानित किया। हमारा इरादा क्या है प्रियो? प्रभु में हमारा इरादा क्या है, मसीह में हमारा इरादा क्या है, यह हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक नौजवान जो नया परमेश्वर का दास था, सेवकाई में निकला था, अपने पासबान के पास आता है और बोलता है, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, हम 3 महीने में 2 लोगों को जीत पाते हैं, क्या फ़ायदा सुसमाचार सुनाने का, क्या फ़ायदा बाहर जाके प्रचार करने का। वो पासबान उस लड़के को बोलता है, अगर तू एक समुद्र के किनारे है और एक जहाज डूब रहा है, तो क्या तू ये सोच के खड़ा रहेगा कि मैं सबको तो नहीं बचा सकता, तो क्या फायदा? या तू ये कोशिश करेगा कि एटलीस्ट मैं 2 को तो बचाऊं? तब उस नौजवान सुसमाचार सुनाने वाले को समझा, ये सही है कि हम सबको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हम कुछ को तो बचा पाएंगे। जिंदगी में हम कम से कम 10 लोगों को तो प्रभु में ला पाएंगे। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम करोड़ों को लाएं। परमेश्वर चाहता है, क्या तुम्हारा इरादा है, क्या तुम्हारा इच्छा है? हम सोचते हैं कि जब मेरे पास में सब अच्छा होगा मैं घर से निकलूंगा। कभी नहीं होगा, तुम बुढ़े होके मिट्टी में मिल जाओगे। लोग चर्च में रह के मर जाते हैं, लेकिन एक आत्मा नहीं जीत पाते। हमको वो नहीं बनना है। हमारा इरादा है, हमारा इच्छा है कि हमें औरों को जीतना है। प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, पहला वर्ष और 11वां वचन, पीछे जाएंगे 11वां वचन, वहां पे जब दूत ने अब्राहम को बुलाया तो वो क्या बोलता है, मैं यहां हूं। पहला वचन में जब हम देखते हैं
वहां पे भी जब परमेश्वर बुलाता है तो अब्राहम क्या बोलता है, देख मैं यहां हूं। जब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है प्रियो, जब परमेश्वर बुलाए तो क्या बोले। जैसे मरियम ने बोला, मैं तेरी दासी, मैं तेरा दास, मैं यहां हूं। ना कि ये कि मेरा ये जॉब चल रहा है, ये खत्म होगा, फिर इसके बाद मैं करूंगा। पता चला वो जॉब का कुछ भी नहीं मिला, निकाल दिया जॉब से। कहने का मतलब है हमेशा परमेश्वर के लिए क्या रहना है, अवेलेबल रहना है। यहाँ पे अब्राहम ने अपना कीमती बेटे को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। और जब 13वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, स्वर्गदूत बोलता है उसको मत मार। तब अब्राहम आंखें उठाता है और क्या देखता है कि उसके पीछे में एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है। इब्राहिम उसको पकड़ता है और बेटे के जगह बलि करता है। यही हुआ कलवरी में, जहाँ पे मुझे मरना था, जहाँ पे आपको मरना था, यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भेजा। और जहाँ पे इसहाक को मरना था वो मेढ़ा मरा, वैसे ही जहाँ आपको और मुझे मरना था, हमारा प्रभु यीशु वहाँ कलवरी पे मरा। ये हमेशा याद रखो प्रियो। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ त्याग करते हैं तो हमेशा हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर प्रदान करेगा। जब अब्राहम इसहाक के साथ में मोराया पर्वत पे चढ़ रहा था, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर दूसरे ओर से एक मेढ़ा भी चढ़ा रहा है। लेकिन अब्राहम का दर्द प्रियो सोच के देखो, आप समझ भी नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे। बीपी का मीटर भी टूट जाता। वो दर्द, आपका खुद के बेटे को बलि करना आसान नहीं है। और वहां तक लेके जाने का क्या मतलब है। परमेश्वर चाहता तो बोलता घर के पीछे जा बलि कर। 3 दिन का रास्ता क्यों? क्योंकि 3 दिन अब्राहम का परमेश्वर परीक्षा ले रहा था कि ये अब क्विट करेगा कि नहीं करेगा, अब क्विट करेगा कि नहीं करेगा, अभी भागेगा कि नहीं भागेगा, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ, मेरा बेटा है काफ़ी है मेरे लिए। हम होते तो हम स्वार्थी बनते। लेकिन 3 दिन अब्राहम उस परीक्षा में क्या हुआ, पास हुआ। आज का ये वचन प्रियो हमारे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी प्राथमिकता क्या है, और जो हमारी प्राथमिकता है क्या हम परमेश्वर को वो दे सकते हैं जो हमारे लिए सबसे बहुमूल्य है, सबसे कीमती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या हम वो परमेश्वर को दे सकते हैं? अगर हम वो देंगे तो परमेश्वर भी हमें आगे बढ़ाएगा, तो ही हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। अगर अब्राहम विश्वास में नहीं निकलता तो कभी भी फादर ऑफ ऑल नेशंस नहीं कहलाता। कभी भी परमेश्वर गर्व नहीं करता कि मैं अब्राहम का पिता हूं, अब्राहम का परमेश्वर हूं। सोच के देखिए, परमेश्वर को गर्व है अब्राहम पे, तो सोच के देखिए कि जिस तरह आप जीते हो, जिस तरह आप चलते हो, जिस तरह आप अपने मसीह जीवन को जीते हो, क्या परमेश्वर बोल सकता है कि मैं एवंस का परमेश्वर हूं? खुद से पूछ के देखिए, अपना नाम रख के पूछिए कि क्या परमेश्वर बोल सकता है मेरे बारे में कि मैं इसका परमेश्वर हूं? या जब परमेश्वर मुझे देखे तो परमेश्वर को घिन आए। जैसे परमेश्वर को बाइबल में लोगों को देखकर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब परमेश्वर मुझे देखता है या आपको देखता है, आपको तुच्छ जानता है? ये आपको अपने आप से पूछना है प्रियो।
कि परमेश्वर जब मुझे देखता है तो क्या वो मुझ पे गर्व करता है या मुझे तुच्छ जानता है। परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई भी खराब हो, नाश हो, इसलिए वो एक और मौका देता है। हम यहाँ क्यों जिंदा हैं? हम में ऐसी क्या खूबी है? हमसे छोटे बच्चे आज धूल बन चुके हैं, हम क्यों जिंदा हैं? उसकी दया, उसकी करुणा। इन वचनों से परमेश्वर आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।